नमस्कार दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। ईरान अपने रणनीतिक परमाणु बम के सामने डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पर ला दिया है। ईरान का रणनीतिक परमाणु बम कहे जाने वाला स्टेट ऑफ हार्मुज अमेरिका के गले का फांस बन गया है। स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का 60% तक कंट्रोल होता है। इसी स्टेट ऑफ हार्मुज से तेल और गैस सिलेंडर से लोडेड जहाजों को ईरान गुजरने नहीं दे रहा है। उन जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो देश इजराइल और अमेरिका का समर्थन करते हैं। भारत भी इजराइल और अमेरिका का समर्थन करता है, इसलिए भारत में भी तेल और गैस के सिलेंडर का संकट बढ़ गया है। इसी वजह से पिछले 7 दिनों से भारत में बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों का संकट मंडरा रहा है। ईरान अगर ऐसे ही दबाव बनाए रखा अगले 2 दिनों तक तो भारत में गैस सिलेंडर की तबाही मच सकती है। अमेरिका अपने सहयोगियों को बीच में छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका इजराइल के चक्कर में देश की लुटिया डुबो दिया है। स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घुटने टेक दिया है। नाटो से गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद करें, स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान के कंट्रोल से आजाद करवाएं। अब आपको हैरानी होगी कि दुनिया का शक्तिशाली होने का ठप्पा अमेरिका से उतर चुका है। ईरान अमेरिका का शेरों की खाल को उतार कर गीदड़ बना दिया है। स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान जिस तरह से अपना नियंत्रण बनाया है, उस हिसाब से अमेरिका यहाँ पर हारता हुआ युद्ध को नजर आ रहा है। मगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि अमेरिका को 2 टूक जवाब दे सकें। अमेरिका लगातार भारत का अपमान करता रहता है, अपने मनमर्जी से भारत से डील करवा लेता है और जब मर्जी करता है टैरिफ ठोक देता है। पाकिस्तान भारत युद्ध को लेकर भी अनाप शनाप बोलता रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका को और बुरी तरह परास्त करेगा या ईरान में अमेरिका भीषण तबाही मचाकर स्टेट ऑफ हार्मुज से ईरान के नियंत्रण को खत्म कर देगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वहीं पर अब बड़ी खबर सामने दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की बखिया उधेड़ दिया है। संजय सिंह ने कहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज में संकट प्रधानमंत्री मोदी की द्वारा लाया गया है, यह अपने आप नहीं हुआ है। हमारी जहाज स्टेट ऑफ हार्मुज में फंस गई हैं और भारत में गैस सिलेंडर की तबाही मच गई है। संजय सिंह ने राज्यसभा में खड़ा होकर आज बड़ा खुलासा कर दिया है। देश को समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की विदेश नीति का किस तरह से बंटाधार कर दिया है। माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मुज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब अमेरिका विषम परिस्थिति में आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, वो अपने देश और अपने लोगों का हित देख रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी आपको किस बात की डर सता रही है? क्यों आप गद्दार अमेरिका के कुकर्म को जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं? आखिर आपकी क्या मजबूरी है? आखिर आपको किस बात की डर सता रही है? ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए क्या खिलाएंगे बच्चों को? अब कोरियर हो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस बनवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत में अब गैस सिलेंडर की कमी का विरोध करने पर भी सरकार पुलिस तंत्र का प्रयोग कर रही है। गजब तानाशाही चल रही है कि पहले आप जनता को बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और दूसरे जनता आपकी नाकामी को एक्सपोज करेगी तो आप पुलिस तंत्र का प्रयोग करके डराने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तकलीफ है, सिलेंडर मांगा, हम छात्रों ने हम हरिया सुन हरिया नाले से पाइप निकल ब्लॉक करनी बैठी नाले से पाइप। प्रधानमंत्री मोदी के पुलिस तंत्र के रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं।
वहीं पर अब उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले मान्यवर कांशीराम जी का सम्मान क्यों नहीं किया, आज इन्हें मान्यवर कांशीराम की याद क्यों आई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही हैं इस मुद्दे को लेकर। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रही हैं। जी के लिए हम सब चाहते हैं कि माननीय काशीराम जी को भारत रत्न मिले। में कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी मान्यवर काशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र, क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि 2014 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र से लेकर राज्य में भी सरकार रही है, मगर तब क्यों इन लोगों ने बहुजन समाज के महानायक का सम्मान नहीं किया? यह सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर इस समय खड़ा होता नजर आ रहा है। बाबा साहब का, काशीराम साहब का नाम नहीं लेते थे, आपकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखकर आज वो काशीराम साहब की जयंती के कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आपको देखना समझना चाहिए कि आपके संघर्षों ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। प्यारे साथियों, वरना 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या मजबूरी थी कि काशीराम दिखाई नहीं दिए? काशीराम इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपको वोट चाहिए। और आजाद समाज पार्टी काशीराम के संघर्ष से पहले प्रभुजन सम्मेलन। वहीं पर दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट किए गए हैं, इन्हें बस दलित समाज के वोटरों को काटना है, इसलिए अभी से रैलियां शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 1 साल के करीब है, मगर चंद्रशेखर अभी से ताबड़तोड़ रैलियां क्यों शुरू कर दिए हैं? आखिर इतना पैसा चंद्रशेखर के पास कहां से आ रहा है? एक रैली में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। आखिर यह जांच का विषय है कि करोड़ों रुपया चंद्रशेखर के पास कहां से फंड आ रहा है। इस प्रकार की मांग सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर जितनी मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी बनती जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में चंद्रशेखर बड़े पैमाने पर सेंधमारी करेंगे, ऐसा आरोप बीएसपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर जिस तरह से बाराबंकी में बड़ी रैली कर उत्तर प्रदेश को दिखाया है, अगर उस रैली को आकलन करेंगे तो आपको देखने में साफ नजर आएगा दलित समाज के युवाओं का बड़े पैमाने पर रुझान है। कई वीडियो ऐसे वायरल हुई हैं और चंद्रशेखर की रैली में बड़े पैमाने पर युवा ही दिखाई देते हैं। जब भी रैली चंद्रशेखर करते हैं तो दलित समाज के युवा बड़े पैमाने पर पहुंचकर इस रैली को कामयाब बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ कारनामा कर दिखाएंगे या बहुजन समाज पार्टी की लुटिया बड़े पैमाने पर डुबाएंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।